हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 5वां बाब पहली 12 आयत। और यीशु हजूम को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें सिखाने लगा कि मुबारक है वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाहत उन्हीं की है। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो रास्ते के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्ते के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हो तुम जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करें और सताएं और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहें। खुश हो और खुशी करो, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि उन्होंने उन नबियों को जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आलमगीर कलीसिया 1 नवंबर को बड़ी खुशी और शादमानी के साथ तमाम मुकद्दसीन की ईद मनाती है। इस ईद को मनाने का ख़ास मकसद ये है कि कलीसिया में उन बेशुमार मिसाली और गुमनाम शख्सियात को याद किया जाए जिन्होंने खुदावंद के साथ वफादार रहकर अपनी ज़िंदगियां बसर की और उन्हें बाकायदा तौर पर मुकद्दस करार नहीं दिया गया। ये वो मुबारक हस्तियां हैं जिनके चेहरे और नाम हम नहीं जानते, लेकिन ईमान की आँख से उन्हें आसमान पर चमकते सितारों की तरह देख सकते हैं। यही वजह है कि कलीसिया मुकद्दसीन की माँ शुक्रगुजारी करते हुए अपने इन तमाम फर्जंदों को पुरवकार तरीके से न सिर्फ याद करती बल्कि उनकी मिसाली ज़िंदगी मोमिनीन के सामने पेश भी करती है। तमाम मुकद्दसीन की ईद हमें याद दिलाती है कि हम कौन हैं और हमारे सामने हमारा रोशन मुस्तकबिल क्या हो सकता है। ये भी कि हम हमेशा पुरउम्मीद होकर अपनी निगाहें बुलंद रखें। तमाम मुकद्दसीन इस ज़मीनी सफ़र में हमारी जदोजहद में हमारी हौसला अफजाई करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी ज़मीन पर रहते हुए जदोजहद की, मुश्किलात का सामना किया, लेकिन हर रोज़ ईमान में मजबूत होकर खुदावंद की अंजील के गवाह ठहरे। हर बपतिस्मा याफ्ता मुकद्दस होने के लिए बुलाया गया है, लेकिन बेशतर औकात हम इस बुलावे को संजीदगी से नहीं लेते। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस बुलावे का मुस्बत जवाब दें और खुदा की पाक मर्ज़ी को पूरा करते रहें। ये ईद हमें दावत देती है कि हम मुकद्दसीन की तरह खुदा की तरफ रजू लाएं और जिन रास्तों पर वो चले हम भी उनकी पैरवी करने के लिए हमेशा तैयार रहें। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।